नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे, जिसने महाभारत में भाग तो लिया पर युद्ध नहीं किया। अगर वह युद्ध करता तो युद्ध का परिणाम क्या होता, या आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। उस योद्धा का कोई सामना नहीं कर सकता था। पितामह भीष्म या अर्जुन हो, कर्ण हो या गुरु द्रोण, दुर्योधन हो या फिर चाहे भीम, कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, कौन था यह योद्धा जिसने महाभारत में भाग तो लिया पर युद्ध नहीं कर सका? तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे YouTube चैनल को। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र हैं और भीम के पौत्र हैं। बर्बरीक के पास माता आदिशक्ति के दिए हुए 3 ऐसे बाण थे जिसके बल पर वह पूरे महाभारत को 3 ही पल में समाप्त कर सकते थे। कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता था। वह अपनी माता की आज्ञा लेकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जब आते हैं तो श्री कृष्ण को जब यह पता लगता है कि बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आया है और उसके पास 3 ऐसे बाण हैं जिनके बल पर वह पूरे महाभारत को 3 ही पल में समाप्त कर सकता है, तो श्री कृष्ण सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अगर वह 3 ही पल में पूरे महाभारत को समाप्त कर देगा तो लोगों की प्रतिज्ञाएं, लोगों के वचनों का क्या होगा। फिर श्री कृष्ण बर्बरीक के पास एक ऋषि का भेष रखकर जाते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरीक हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा जो मुझे युद्ध में हारता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा जो मुझे युद्ध में हारता हुआ नजर आएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए और सोचा कि अगर यह हारने वाले की तरफ से लड़ेगा तो इसका मतलब जब पांडव हारने लगेंगे तो यह पांडवों की तरफ से लड़ेगा, और जब कौरव हारने लगेंगे तो यह कौरवों की तरफ से लड़ेगा। इससे तो युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा और विजय पराजय के लिए तो कोई भी नहीं बचेगा। साधु के भेष में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महावीर, मुझे तुमसे कुछ दान में चाहिए, क्या तुम दोगे? तो बर्बरीक कहता है, हे ऋषिवर, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। आप मांगिए, क्या चाहते हैं आप मुझसे? इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, पहले वचन दो, उसके बाद मैं मांगूंगा। तो बर्बरीक ने वचन दे दिया, हे ऋषिवर, मैं वचन देता हूँ, आप जो कुछ मांगेंगे मैं बिना संकोच के आपको दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, मुझे अपने शीश का दान दो, अपना सर काट कर दे दो। इतना सुनते ही बर्बरीक ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे शीश का दान मांगने वाले कोई साधारण ऋषिवर तो नहीं हो सकते, आप अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। इतना कहते ही श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहा, बर्बरीक, अपने शीश का दान दो मुझे, और हाथ फैलाकर खड़े हो गए। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे समझे अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी वह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। फिर बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ युद्ध की इच्छा लेकर आया था पर मैं युद्ध नहीं कर सका। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और फिर बर्बरीक के शीश को अमृत प्रदान करके उसको पर्वत की चोटी पर रख दिया ताकि वो युद्ध को देख सके। तो दोस्तों, अब आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि महाभारत में बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जो अगर युद्ध करते तो युद्ध का परिणाम क्या हो सकता था।